जैसे देखें, आप एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू रखते हैं और स्विच की मदद से आप क्या करें, उसको चेक करें। तो स्विच स्टेटमेंट को लिखने का तरीका ये होता है, आप स्विच लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम देते हैं। आप जैसे मेरा वेरिएबल ए है ना, जिसकी वैल्यू था है, तो मैं ए बता दूंगा कि इस वेरिएबल को टारगेट करना है मुझे। अब करली ब्रैकेट लगाऊंगा, करली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा केस और अपनी वैल्यू। वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, कि अगर ताहा हो तो यहाँ पर console डॉट लॉग करा दिया जाए कि नेम इज ताहा। ठीक है, और ब्रेक लगाना जरूरी होता है। ब्रेक, जो भी मेरा कोड है, जब कोड खत्म हो जाएगा तो ब्रेक करना उसे जरूरी है। अच्छा, अगर ताहा नहीं हो तो फिर क्या होगा, तो दोबारा से यही चीज यहाँ नीचे लिखेंगे हम कि केस, अब ये दूसरा केस बना रहा हूँ मैं, केस अगर अहमद हो तो आप क्या करें, अब console डॉट लॉग में, इसमें थोड़ा सा गैप दे दूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ console डॉट लॉग में लिख दें नेम इज अहमद, और ब्रेक लगाना जरूरी है जब मेरा कोड खत्म हो जाए। ठीक है, और बाकी इसमें एक डिफॉल्ट होता है कि अगर ये भी मैच ना हो, ये भी मैच ना हो, तो फिर इसमें जो आप लिखेंगे वो चल जाएगा। तो डिफॉल्ट में हटा देता हूँ, अपने केसेस मैच करा के देख लेता हूँ। तो ए की जो वैल्यू है वो ताहा है, क्योंकि ताहा है तो अब जाहिर है ये कंसोल चलेगा, इसको चला कर देखते हैं हम। तो नेम इज ताहा वाला जो कंसोल है वो चल गया। अगर मैं इसे अहमद कर दूं, तो अहमद वाली जो कंडीशन हमने केस 2 में लिखी है, ये वाली, ये कंडीशन चल जाएगी, नेम इज अहमद। और अगर मैं एक ऐसा नाम लिख दूं जो दोनों केसेस में ना हो, तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने डिफॉल्ट का कोड नहीं लगाया। तो डिफॉल्ट का कोड अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। डिफॉल्ट आपने लिखा, उसके बाद आप लिख दें console डॉट लॉग में नेम इज नॉट अवेलेबल, और ब्रेक कर दें। अब एलेक्स का कोड चलाएंगे तो नेम इज नॉट अवेलेबल लिखकर आ जाएगा। तो ये है स्विच स्टेटमेंट। फंक्शन एक ऐसी चीज है जो कि आपको हेल्प करती है कि एक कोड को आप बार बार अगर यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ टाइप स्क्रिप्ट में, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक रूल होता है। रूल ये होता है कि बार बार एक ही कोड को आप ना लिखें। मतलब जैसे कि अगर मुझे, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर मुझे एक वेरिएबल बना के लिखना है ताहा, नेम इज ताहा कर देते हैं, और ये जो नेम इज ताहा है ये मेरे ए के वेरिएबल में सेव हुआ हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं एक बी का वेरिएबल बनाऊं और उसमें भी यही सेम चीज लिख दूं मैं, तो ये क्या है, ये तो मतलब एक मैंने यूजलेस कोड लिख दिया कि एक ही चीज थी, तो बार बार जो है मैं मतलब अलग अलग कोड में क्यों लिख रहा हूँ। आप भी यही कहेंगे कि हाँ, एक ही दफा ए में लिख दिया, ए को दो दफा कंसोल करा लें अगर आपको दो दफा देखना है, पांच दफा करा लें अगर आपको पांच दफा देखना है। तो आप भी यही कहेंगे कि ये बी वाला कोड जो है ये बेकार लिखा हुआ है। अगर मुझे कंसोल में दो दफा देखना है तो मैं ए को क्या करूंगा, दो दफा कंसोल करा लेता हूँ, तो मुझे नेम कहाँ नजर आ जाएगा। तो बी लिखने का फायदा नहीं था। तो इसी तरीके से हम वो वाले कोड नहीं लिखते जो एक जैसे होते हैं, ताकि हमारी कोड जो है ना वो उसकी रीडेबिलिटी, पढ़ने में ना कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े।
जैसे कि आप देख रहे हैं एक चीज को, अब आप एक चीज को नोट कर रहे हैं कि एक ही चीज बार बार लिखी हुई है, तो एक दफा लिख के उसको बार बार अगर यूज करना है तो आप कर लें, लेकिन बार बार उस कोड को ना लिखें। उससे क्या होगा कि आप फजूल की कोड लिखेंगे। तो एक यहाँ पर प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं ड्राई। ड्राई के मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब अपने कोड को ना रिपीट मत करें आप। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, फंक्शन। फंक्शन में हम ऐसे कोड लिखते हैं अपने जो हमें यूज करना हो। आपको एक फंक्शन में कुछ भी लिखें और उसको 10 दफा यूज करें, वो फंक्शन आपके लिए 10 दफा चलता है। तो फंक्शन को हम बनाते हैं। फंक्शन को बनाने के लिए आपको चाहिए एक फंक्शन का कीवर्ड और फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के नाम का एक फंक्शन है। उसके बाद मैंने फॉरन से राउंड ब्रैकेट लगा दिए। राउंड ब्रैकेट के बाद करली ब्रेसेस लगा दिए। इस करली ब्रेसेस के अंदर आएगा मेरा कोड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना कोड, और इस कोड में मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग हो जाए ताहा। तो जब जब मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा तब तब console डॉट लॉग में ताहा मुझे नजर आएगा। अब देखें, ग्रीटिंग के फंक्शन को मैं चलाता हूँ। चलाने का तरीका ये है कि जो भी आपके फंक्शन का नाम है उस नाम को लिखकर राउंड ब्रैकेट आप लगा देंगे तो फंक्शन चल जाता है। और अगर मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा तो ये फंक्शन एज इट इज रहेगा तो, लेकिन ये चलेगा नहीं, ये आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा जब तक मैं इस फंक्शन को चलाऊं ना। तो फंक्शन को चलाने को हम ये कहते हैं कि मैंने फंक्शन को इन्वोक कराया है या फंक्शन को कॉल किया है। ये दो वर्ड जो है इसके लिए यूज होते हैं कि ये फंक्शन कॉल हुआ है या फंक्शन इन्वोक किया है मैंने। तो नेम इंडेक्स को मैं चलाता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पर ताहा लिख कर नजर आ रहे हैं। अब मैं जितनी दफा भी इसको कॉल करूंगा ये मुझे उतनी दफा जो है वो रिजल्ट दिखाएगा। तो ये है फंक्शन का यूज केस के। एक कोड जिसको मुझे बार बार यूज करना है वो मैं फंक्शन के अंदर रख दूं, और उससे क्या होगा, मैं फंक्शन को जितनी दफा भी कॉल कराऊंगा वो फंक्शन जो है मुझे मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये ताहा का जो नाम है ये मुझे यूज करना है अलग अलग जगहों पर, तो एक फंक्शन बनाकर मैं रख लेता हूँ। और उस फंक्शन से क्या होगा, मैं अलग अलग जगहों पर उस फंक्शन को चलाऊंगा तो हर जगह पर मुझे वहां वहां पर ताहा दिखेगा। ये है फंक्शन का यूज केस। अच्छा, फंक्शन के अंदर से ना चीजें रिटर्न होकर बाहर भी आती हैं। अच्छा, ये क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि console डॉट लॉग और रिटर्न जो है वो उसमें। तो असल में क्या होता है देखें, फंक्शन का जो ये होता है ना करली ब्रैकेट, इसके अंदर आप जो भी कोड लिखते हैं वो कोड इस करली ब्रैकेट के अंदर जो है ना फंस कर रह जाता है, मतलब अटक जाता है। अब इसको बाहर नहीं आप निकाल सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं बना दूं अहमद, ठीक है। तो ये जो ए का वेरिएबल है इसकी वैल्यू अहमद, अगर मैं इसको अंदर देखूं console डॉट लॉग करा के अहमद को, ए को, तो ये मुझे अहमद दिखाएगा। लेकिन ये फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है console डॉट लॉग, तो ये नहीं चलेगा जब तक फंक्शन को मैं ना चलाऊं। अभी ट्राई करता हूँ शायद चल जाए। तो देखें नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि फंक्शन को चलाना पड़ता है, खुद से नहीं चलता वो। तो फंक्शन को चला लेते हैं। कैसे चलाएंगे, नाम लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और फंक्शन चलेगा। जब चलेगा तो कंसोल मेरा हो जाएगा ए, अहमद नजर आएगा मुझे। देखें अहमद नजर आ गया। अब ये console डॉट लॉग में हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, console डॉट लॉग करना है बाहर। कहाँ बाहर करना है, यहाँ बाहर, इस करली ब्रैकेट के बाहर करना है। console डॉट लॉग में करता हूँ यहाँ पर ए को। तो आप देखेंगे ए के ऊपर रेड लाइनें आ रही है, मतलब ए के ऊपर एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फंक्शन के जो करली ब्रैकेट होते हैं, इन करली ब्रैकेट के अंदर जो है आप जो भी लिखते हैं वो उसके अंदर अटक के रह जाता है, वो बाहर नहीं आता। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको बाहर निकालने के लिए एक रिटर्न का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। रिटर्न के मतलब ये होता है कि किसी चीज को वापस करना। तो रिटर्न हम लिखेंगे
और हम यहाँ पर लिख देंगे ए को बाहर भेजना है ना, अगर तो रिटर्न कर दिया हमने ए को। अब देखते हैं कैसे मिलेगा ये हमें। तो क्या ये हमें कंसोल डॉट लॉग करने से मिल जाएगा ए? नहीं मिलेगा, एरर आ रहा है अभी भी। ये कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, ये एरर दे रहा है। तो मैंने तो अभी आपको बोला कि वो बाहर निकल के आ जाता है, तो आता तो है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। कैसे आता है देखें। वो आता है जब आपने एक फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न करके बाहर भेजा है ना, तो वो आता है सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन के कॉलिंग के पास। आपने इसको कॉल किया, यहाँ पर देखें, इसको आपने यहाँ पर कॉल किया इस जगह पर, तो इसके अंदर आएगा ए। अगर मुझे इसको देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? मैं कंसोल डॉट लॉग इसको करा दूंगा। अब जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो मुझे अहमद दिख जाएगा। मतलब रिटर्न होकर ए जो है, ए रिटर्न होकर आया किसके पास? इसके पास आया। और इसने मुझे कंसोल डॉट लॉग ने मुझे दिखा दिया कि इसके अंदर अहमद रिटर्न होकर आया है। तो आपको ये चीज समझ में आई? फंक्शन के आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं, अब हम वो देखते हैं। देखें, फंक्शन बनाना हमने सीख लिया। फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, तो ग्रीटिंग वाला ही फंक्शन बना लेते हैं दोबारा से। और इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगाकर क्या लिख रहे थे? कंसोल डॉट लॉग में ताहा लिख रहे थे। ठीक है, तो जब भी मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा तो ये मुझे ताहा रिजल्ट देगा। लेकिन फंक्शन के पास एक चीज होती है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि इन नामों को मैं अपने हिसाब से भी चेंज कर सकता हूँ। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है आप समझिएगा। मैं इस फंक्शन को अगर 10 दफा भी चलाऊंगा तो वो 10 दफा ना एक ही नाम देगा, ताहा। ठीक है, 4 दफा कॉल कराया मैंने, 4 दफा ये एक ही नाम देगा, ताहा। मैं चाहता हूँ कि हर दफा नाम चेंज हो। तो हर दफा नाम चेंज करने के लिए अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करूंगा तो मैं वो हर दफा वही नाम देगा। मैं चाहता हूँ हर एक कॉलिंग के ऊपर नाम चेंज मिले मुझे, तो उसके लिए होता है हमारे पास पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या मतलब? कोई चीज फंक्शन के अंदर भेजना, और वो जाती क्या है? पैरामीटर के अंदर। ये पैरामीटर कैसे बनाते हैं? ये जो राउंड ब्रैकेट है ना आपका, ये राउंड ब्रैकेट इसका ताल्लुक है इस बाहर वाले राउंड ब्रैकेट से। ये फंक्शन का जो राउंड ब्रैकेट है इसका ताल्लुक है इस राउंड ब्रैकेट से, इस राउंड ब्रैकेट से, इस राउंड ब्रैकेट से और इस राउंड ब्रैकेट से। तो इसके अंदर मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो कि मेरे बाहर वाले राउंड ब्रैकेट के वैल्यू को रिसीव करेगी। वो क्या है? वो कहलाती है पैरामीटर। पैरामीटर का नाम कुछ भी दे सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ नेम के नाम से दे देता हूँ, NAME, नेम। इसकी डाटा टाइप मुझे बतानी है, नेम क्या होगी? जाहिर सी बात है स्ट्रिंग होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ताहा नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? अब मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगा। तो यहाँ पर आपने नेम लिखा। नेम क्या है? नेम एक पैरामीटर है। और पैरामीटर क्या है? पैरामीटर बाहर से आपके लिए वैल्यू लेकर आती है। तो बाहर मतलब ये कॉलिंग, ये जो कॉल आप करा रहे हैं ना, इन कॉलिंग्स के अंदर आपको रेड लाइनें नजर आ रही हैं। तो जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा ये कह रहा है एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0। इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। मतलब अगर मुझे एक नाम देना है, अगर मैं यहाँ पर ताहा दे दूं तो आप देखेंगे एरर चला गया। अब ये ताहा इस पैरामीटर के पास गया, और ये पैरामीटर जो है यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा देगा ताहा को इस वाले कॉलिंग के ऊपर। अच्छा, दूसरे कॉलिंग की बात करते हैं। तो ये वाला कॉलिंग क्या करेगा? ये अहमद को लेकर जाएगा। जब इस दूसरी दफा फंक्शन कॉल हुआ तो ये अहमद को लेकर जाएगा नेम में, और कंसोल डॉट लॉग में अहमद प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बिलाल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग चीजें मैं दे सकता हूँ। एलेक्स कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसको देखते हैं कि क्या मुझे हर दफा अलग नाम मिलेंगे। ताहा, अहमद, बिलाल, एलेक्स, देख रहे हैं आप? हर दफा अलग अलग नाम मिले। ये फायदा है किसका है? आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का ये फायदा है। और एक चीज होती है रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या करता है देखें। हम रेस्ट पैरामीटर को इसी चीज को कंटिन्यू करके समझेंगे। जैसे कि ये पैरामीटर है और ये आर्ग्यूमेंट है। मैं एक नाम दे रहा हूँ, वो एक नाम ले रहा है,
और एक नाम कंसोल कराकर मुझे दे रहा है। अच्छा, मैं बाकी की कॉलम्स हटा देता हूँ, अभी सिर्फ हम एक ही रखते हैं। अच्छा, ताहा, क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर ताहा के साथ कॉमा लगाकर अहमद भी दे दूँ, तो वो मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ताहा को रिसीव करने के लिए ये वाला पैरामीटर था, लेकिन अहमद को रिसीव करने के लिए ये वाला पैरामीटर ही अगर आप यूज करेंगे, तो ताहा की जो वैल्यू है वो तो पहले ही, ताहा की जो वैल्यू है वो तो पहले ही इसमें रखी हुई है। तो अहमद जो है वो कैसे आ जाएगा इसमें? तो मतलब ताहा की वैल्यू का पैरामीटर ये वाला है, और अहमद के लिए हमें नया पैरामीटर बनाना पड़ेगा, नेम टू के नाम से स्ट्रिंग। अब देखें, अहमद के ऊपर कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब ताहा जो है वो इस पैरामीटर को गया, अहमद जो है वो इस पैरामीटर को गया। अगर मैं यहाँ पर नेम टू को भी कंसोल करा लूं, तो मुझे दोनों नाम देखें यहाँ पर मिल रहे हैं, ताहा और अहमद। तो पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर को जाता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर को जाता है। तो एक चीज होती है हमारे पास रेस पैरामीटर। अच्छा, ऐसे आप जितने चाहे ना पैरामीटर बना लें, लेकिन सपोज करें कि अगर आपके पास 15-16 आर्ग्यूमेंट हैं, तो क्या आप 15-16 पैरामीटर बनाएंगे हर आर्ग्यूमेंट को रिसीव करने के लिए? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि हर चीज़ के लिए एक अलग अलग आर्ग्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, मुझे अलग अलग पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा फीचर है, उसको हम कहते हैं रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर क्या होता है कि वो आपको जितनी भी वैल्यूज देनी है ना, आपको जितनी भी वैल्यूज देनी है वो तमाम की तमाम वैल्यूज ले लेता है एक साथ, एक एरे के अंदर बंद करके आपकी तमाम की तमाम वैल्यूज ले लेता है। रेस्ट पैरामीटर कैसे बनाते हैं? जब मैं रेस्ट पैरामीटर बनाता हूँ, तो वो तमाम की तमाम मेरी वैल्यूज ले लेता है। तो रेस्ट पैरामीटर बना लेते हैं, सारे पैरामीटर हटा देते हैं, रेस्ट पैरामीटर बनाते हैं। रेस्ट पैरामीटर को बनाने का तरीका ये होता है कि आप तीन डॉट लगाते हैं, एक दो तीन, फिर आप कोई भी नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, नेम्स। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आप इसकी डाटा टाइप बताते हैं। तो डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, क्योंकि नाम है, डबल कोट में आएगा तो स्ट्रिंग है। और ये जो रेस्ट पैरामीटर होता है वो हमेशा एक एरे होता है। तो इस एरे के अंदर जितनी मर्जी आप चाहे ना आर्ग्यूमेंट पास करते जाएं, वो क्या करेगा, वो आपको तमाम की तमाम आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर लेगा, और आप उसको देख भी सकते हैं। देखें, एक ही पैरामीटर है, एक ही console डॉट लॉग है, क्या मुझे ये दो वैल्यूज दिखाएगा मेरी? तो मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पर ये एरे के अंदर मुझे दोनों वैल्यू दिखा देगा, ताहा भी और अहमद भी। और अगर मैं और चाहूँ यहाँ पर लिखना, तो क्या मुझे ये भी दिखा देगा? बिल्कुल, देखें यहाँ पर ताहा, अहमद, बिलाल तीनों चीजें आपको दिख रही हैं। तो रेस्ट पैरामीटर ये होता है। स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो ये होता है कि जब भी आपने रेस्ट पैरामीटर यूज किया है, तो वो आपको क्या करता है, एक एरे की शक्ल में रिजल्ट लाकर देता है। देखिए, ये तीनों वैल्यूज जो है ना वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके दिए उसने, मतलब ये एक एरे के अंदर ला कर दिया। लेकिन अगर आपको इन वैल्यूज को एरे के राउंड इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकालने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर उसके साथ स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे कि आपके रेस्ट पैरामीटर का नाम क्या है? नेम्स। तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है ना अगर आपको इसी नेम्स के साथ, तो आप उसके नाम से पहले तीन डॉट लगा दें, एक दो तीन। आप इसमें डिफरेंस देखिएगा, मैं इसको नहीं मिटाता हूँ अभी, मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ। तो देखें, यहाँ पर ऊपर आपकी वैल्यू एरे में आ रही थी, लेकिन नीचे आपकी वैल्यूज जो है वो एरे से बाहर निकल गई हैं, ताहा, अहमद, बिलाल इस तरीके से आ रही है। तो जब भी आपको एरे में से अपनी वैल्यूज कॉपी करनी हो, बाहर निकालना हो, तब आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, देखें। अब आपने फंक्शन बनाना तो सीख लिया, फंक्शन को कॉल कराना भी सीख लिया, रेस्ट पैरामीटर भी देखा, स्प्रेड ऑपरेटर भी देख लिया, रिटर्न भी देख लिया, कैसे रिटर्न होती है चीजें।
लेकिन क्या होता है ना कि अगर मिसाल के तौर पे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैं ना बनाऊं इस तरह और मैं एक वेरिएबल बनाऊं, लेट, सर सारे फंक्शन आज पढ़ाएंगे आप? क्या चीज? सर